Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students having accounts as a paper, and presently we are doing the chapter on journal or journal entries. The question is journalize the following transactions. यहाँ पे मैंने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमन. ये रमन का नाम कहाँ दे रखा है? आप इस ट्रांजैक्शन का जो जहां पे रमन का नाम दे रखा है आपको उसको पढ़ना होगा. देन वी कैन प्रोसीड विद द आंसर. तो फिफ्थ में दे रखा है रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक. तो यही रमन के बुक मैंने इसको बना लिया कि ये जो बिजनेसमैन है इसका नाम रमन है. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे. देन डेट पर्टिकुलर अमाउंट. फर्स्ट श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट and composition of 75 paise in a rupee was received from his official receiver. He owed us 10,000. तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू श्याम. नरेशन लिखेंगे बीइंग फाइनल कंपोजिशन ऑफ 75 पैसे इन ए रूपी इज रिसीव्ड. 75 इन ए रूपी मतलब आउट ऑफ 100 पैसे इन ए रूपी 75 पैसे इन ए रूपी इज रिसीव्ड. तो 1 रुपी में 75 पैसे मिला. तो 10,000 रुपीज में 75% मतलब 7,500 मिला. कैश रिसीव हो गया. तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. कैश एक एसेट होता है और एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसीलिए डेबिट हो गया. बैड डेट इज ए लॉस या एक्सपेंडिचर. तो इंक्रीज इन लॉस या एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. श्याम हमारा डेटर था तो डिक्रीज इन एसेट. डेटर डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड and increase in loss या expenditure is also debited. Then second part, received cash from Ramesh whose account was written off last year as bad debt. ये बैड डेट मतलब ये जो फाइनल कंपोजिशन मतलब ये लास्ट फाइनली इतने मिला और आगे नहीं मिलेगा. पैसे किसी को गुड फेथ में बेचा था, डूब गया, दैट इज कॉल्ड बैड डेट. लाइकवाइज सेकेंड पार्ट में किसी को गुड्स बेचा था, ही वाज अ डेटर, तो वो उसको जो पैसे मिलना था उससे 5,000 या 10,000 जो भी है 5,000 है, 5,000 दैट बिकेम बैड डेट. या बैड डेट हुआ था, पैसे मिला. इट इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वाज रिटन अप लास्ट ईयर एज बैड डेट. तो रिसीव्ड कैश, तो कैश जब मिलता है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. हेंस कैश अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड 5,000. ये कैश मिला क्योंकि लास्ट ईयर जो बैड डेट हो गया था उसी से मिला. वो इसी बंदे से हमने इस साल उसने पे कर दिया. हमने सोचा था मिलेगा नहीं, बट नाउ इट इज रिसीव्ड. तो ये जो बैड डेट है ना यहाँ पे इनकम हो गया. तो बैड डेट रिकवर्ड, ये स्पेशल वर्ड रिकवर एंड ईडी. रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. बीइंग रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट रिटन अप लास्ट ईयर. लास्ट ईयर जो बैड डेट हो गया था इस साल वो मिल गया. देन थर्ड है आपके रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड को रेंट देना है. रेंट एक खर्चा होता है. इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. एक्सपेंडिचर डेबिट कर दिया. टू अगर पैसे देंगे टू कैश, उधार हो जाएगा टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट. इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड. नरेशन होगा बीइंग रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड को पैसे देनी है, रेंट देना है. तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. फोर्थ वन, salaries due to staff.
Same thing. Salaries account debited to salaries outstanding account. Here, increase in expenditure is debited and increase in liability is credited. उधार रह गया salary. Being salaries due to staff. Increase in expenditure is debited and increase in outstanding liability or increase in outstanding salary is credited. Then total करो, इसको आप टोटल करो, टोटल करके नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड करो और नेक्स्ट पेज में लिखो ब्रॉट फॉरवर्ड. देन सोल्ड गुड्स टू मयंक 1 लाख, पेबल 25% by check at the time of sale and a balance after 30 days of sale. सोल्ड गुड्स, उसने 25% पैसे दे दिए तो चेक दे दिया, तो 1 लाख का 25% होता है, 1 लाख का 25% होता है आपके नहीं. दिस वाज प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स of the list price of 1 lakh. In this connection, paid 10% of the list price as an advance by check. And this was the, हमने एडवांस प्लेस किया, तो राकेश के पास एडवांस पे किया, नहीं राकेश पैसे रिसीव करा, गुड्स सप्लाई करेगा नहीं करेगा तो पता नहीं. तो राकेश डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन डिपॉजिट इज डेबिटेड. राकेश के पास एडवांस डिपॉजिट करा और उसको हमने चेक दिया टू बैंक. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. 1 लाख का गुड्स देने के लिए उसने प्रॉमिस किया, हमने एडवांस दिया, तो राकेश डेबिटेड या एडवांस टू राकेश डेबिटेड, कुछ भी लिख सकते हो. बीइंग एडवांस पेड बाय चेक फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई करने के लिए हमने चेक एडवांस पे करा. देन 6th, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3600 टू संजय, issued invoice 20% above cost less 10% trade discount. तो संजय डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. तो संजय को हमने जो गुड्स बेचा उसको इनवॉइस 20% एक्स्ट्रा दिया, तो 3600 का 20% ऐड करके निकाल के ऐड करो या उसका 120% निकाल लो, ये दोनों बात एक ही है. फिर इस जो अमाउंट आएगा उसका 10% निकाल के माइनस करो, यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू. बट आप इसका 90% निकाल लो, यही सेम वैल्यू आएगा. दिस इज संजय डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन डेटर इज डेबिटेड. टू सेल्स, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करो, सेल्स बढ़ गया, देन टोटल करो. And this is all about your explanation to the questions, concepts and journal, and keep on studying. आप पढ़ते रहो.